आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल के बीच अभी अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जिलेवार सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ बड़ा करने जा रही है। वहीं हम बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जो है तो जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को और वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की बात करें। यहाँ पर विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की बात करें। यहाँ पर देखें, विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं गया जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझान देखें। विधानसभा की बात करें तो औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की विधानसभा सीटों की बात करें तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की बात करें। 4 विधानसभा की सीटें हैं कैमूर जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कैमूर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की 7 विधानसभा की सीटें हैं भोजपुर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें। 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीट में से 57 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी एनडीए को 29 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 24 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की 7 विधानसभा की सीटें हैं। नालंदा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, तो वहीं जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की 3 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार के खगड़िया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी यानी कि दोनों पार्टियों को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं। मधेपुरा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भी यहां पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 78 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 38 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 34 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले के रुझान देखें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं मधुबनी जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो आ रहे हैं दोस्तों। सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट। सीतामढ़ी जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले की बात करें तो कटिहार जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के कटिहार जिले को रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। कटिहार जिले में ओवैसी की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले के रुझान देखें, सीवान जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीवान जिले के रुझान देखें तो सीवान जिले में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले की बात करें विधानसभा की 8 सीटें आती हैं वैशाली जिले में। भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी को वैशाली जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट वैशाली जिले में मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले की बात करें 3 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। जहानाबाद जिले में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। 4 विधानसभा की सीटें हैं सहरसा जिले में। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के सहरसा जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है।
जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 126 विधानसभा सीटों की बात करें तो 59 विधानसभा सीट भाजपा एनडीए गठबंधन को और 59 विधानसभा सीट कांग्रेस महागठबंधन को। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय जरूर पेश करें दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की बात करें। 7 विधानसभा की सीटें हैं नवादा जिले में। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट। नवादा जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का खाता खुलने की संभावना नहीं है। नवादा जिले के रुझान देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के भागलपुर जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। भागलपुर जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। जमुई जिले में दोस्तों ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले की बात करें, 10 विधानसभा की सीटें हैं समस्तीपुर जिले में। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझान देखें 10 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले के रुझान देखें 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बांका जिले में भाजपा गठबंधन को बढ़त और कांग्रेस महागठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। 7 विधानसभा की सीटें आती हैं रोहतास जिले में। बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। और रोहतास जिले के रुझानों के हिसाब से देखें तो यहां पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 166 विधानसभा सीटों पर नजर डालें और देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 76 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 77 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को यहां पर 7 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इस बार ओवैसी की पार्टी जो है क्या कमाल करने जा रही है, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी पूर्ण बहुमत से बनाएगी अपनी बिहार में सरकार, या फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी दोस्तों, या फिर कांग्रेस महागठबंधन की सरकार? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल जिले के रुझान देखें, सुपौल जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। विधानसभा की 12 सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को दोस्तों देखें यहाँ पर 8 विधानसभा सीट और बीजेपी को 3 विधानसभा सीट। और पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले की बात करें, यहाँ पर विधानसभा की अररिया जिले में 6 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर देखें 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अररिया जिले में भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है।
अब बात करें ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। 2 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। AIMIM और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं विधानसभा की। किशनगंज जिले में भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट किशनगंज जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले की बात करें तो मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। मुंगेर जिले में भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। AIMIM और जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण जिले की बात करें, सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट। सारण जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। RJD कांग्रेस महागठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर AIMIM और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले की बात करें, यहाँ पर देखें विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं मुजफ्फरपुर जिले में। 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP NDA गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट। मुजफ्फरपुर जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को मुजफ्फरपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। 2 विधानसभा की सीटें आती हैं शेखुपुरा जिले में। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। शेखुपुरा जिले में दोस्तों भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी और AIMIM का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। 4 विधानसभा की सीटें हैं बक्सर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 विधानसभा सीट। प्रशांत किशोर की पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। बक्सर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 227 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें तो 99 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को, 112 विधानसभा सीट RJD कांग्रेस महागठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आपकी क्या राय? बिहार में क्या फिर BJP NDA गठबंधन की सरकार बनेगी दोस्तों क्या 2025 में, या फिर युवा नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र दोस्तों क्या बन पाएंगे बिहार के 2025 में मुख्यमंत्री, या फिर अदर पार्टी करेंगी कुछ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ बड़ा कमाल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले की बात करें, 7 विधानसभा की सीटें हैं पूर्णिया जिले में। BJP NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को पूर्णिया जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पूर्णिया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय की। 2 विधानसभा की सीटें आती हैं लखीसराय जिले में। भाजपा गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। RJD कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट। दोस्तों, लखीसराय जिले में जहाँ पर देखें RJD और AIMIM के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर जिले में 1 विधानसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन को 0 सीट, RJD को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। 9 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिमी चंपारण जिले में। भाजपा NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। लालू तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पश्चिमी चंपारण जिले के रुझान देखें 9 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की अब बात करें, यहाँ पर देखें रुझानों की। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखें तो बीजेपी NDA गठबंधन को 101 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 123 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आपकी क्या राय? दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, या फिर सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP NDA गठबंधन फिर सत्ता में करेगी वापसी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।